योगी जी जो हैं, योगी जी यार, दुनिया बड़ा प्यार करती है योगी जी। मुझे 6,000 कमेंट आए हैं, 6,000। 6,000 होते हैं भाईजान, जिसे 6,000 को कोई पढ़ के तो दिखाए मुझे। आपके भाई ने 6,000 पढ़े हैं। अच्छा, वो 6,000 कमेंट के बीच में ना, आप बिलीव कीजिए, मुझे, मैंने किसी से क्या लेना है झूठ बोल के। योगी जी से लोग ऐसे प्यार कर, देखें उस बंदे की क्या क्वालिटी होगी, या वो बंदा क्या होगा कि जिसका एक लफ्ज सुन के लगे, मैंने कोई गलत बात भी नहीं की योगी जी के लिए, लेकिन वो लफ्ज सुन के ना लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आबिद भाई, आपने योगी जी को स्टडी नहीं किया अभी तक। आप बाद में आपने स्टडी किया या सर, वो जब मैंने इतना मैसेज पढ़ा तो स्टडी करना बनता नहीं था मेरा, तो फिर मैंने प्रॉपर स्टडी किया। वाकई यार, योगी जी क्लास का नाम है। अच्छा, वो नेक्स्ट वजीर आजम जो है इंडिया के आने वाले, प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हम वजीर आजम कहते हैं। तो नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो आने वाले प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं भाईजान, और उनके काम मोदी जी जैसे काम है। वो एक क्लास है। जिस स्टेट के, जिस जगह के वो सीएम है ना, वो मेरे ख्याल से दूसरी बार सीएम बने हैं उधर के, थोड़ी सी स्टडी की है मैंने। अच्छा, उस स्टेट में पहले क्राइम बहुत ज्यादा था, उधर लोग जो है ना, कत्लो गारत, क्राइम जिसे कहते हैं, वो एक गुंडागर्दी वो आम था। जब से योगी जी आए ना, 95% वहां से गुंडागर्दी खत्म हो चुकी हुई है। योगी जी का एक स्पीक मैंने देखा, वो तकरीबन 1 घंटे की उनकी स्पीच थी, और वो प्रॉपर एक ना इंडिया का प्रोग्राम है, बड़ा अदालत टाइप लगी होती है, आपकी अदालत या अवाम की अदालत, शायद ऐसा कुछ प्रोग्राम था। रजत शर्मा, हाँ, वो ऐनक वाले रजत, बिल्कुल बिल्कुल वही वही जर्नलिस्ट है, वही। बड़ा मैं छोटा था जब से उन्हें देख रहा हूँ, कभी सलमान खान आते हैं, कभी शाहरुख बिल्कुल खान बिल्कुल आते हैं। अच्छा, वो बातें बड़ी, वो इमरान खान साहब भी गए हैं, और वो बातें बड़ी, वो पूछते हैं अगले को हिला के रख देने वाली। यकीन करें, योगी जी की जब मैंने बातें सुनी है ना, वो भाई, वो भी आम पब्लिक के साथ है, वो भी आम आदमी के साथ है। वो भी यही सोच रहा है कि मेरा आम आदमी को फायदा कैसे मिल जाए। वो मुसलमानों को भी लेके चल रहा है, जो हम गलत समझ रहे थे ना, वो सही बात ये है। वो मुसलमानों को भी लेके चल रहे हैं, वो हिंदुओं को, मतलब वो सबको लेके चल रहे हैं, उनके साथ जो भी है ना, वो सबको लेके चल रहे हैं। क्लियर कर दूं, और मुसलमान ज्यादा प्यार कर रहे हैं योगी जी से इंडिया में। सर, आप सर्च कीजिए। चले, इस बात का मुझे सच आइडिया नहीं है, जो नहीं आइडिया वो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे अतीक अहमद को अगर बात किए कि केस था, इससे पहले एक हिंदू था वहां पे, जो गुंडा कह लें, दहशतगर्द कह लें, या जो भी कह लें, उसको इनकाउंटर किया गया प्रॉपर, वो उसके ऊपर तो कोई नहीं बोला। एक्चुअली मैं आपको बात बताता हूँ क्या है, ये होती है कुछ चीजें। अब जैसे हम मजहब को लेके कि मुसलमान थे वो, इस तरह ना, जैसे पाकिस्तान में श्रीलंका का एक फैक्ट्री में हुआ था, याद है कैसे मार मार के लोगों ने उसे बेचारे को जला दिया एंड पे जो है ना। तो ये कुछ भड़काने वाले कुछ ऐसे सिलसिले भी होते हैं, और ये कोई स्टेट की आई थिंक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हाँ, तरीके से करे। वो अच्छा, उन्होंने लेके हमने बड़ी बातें की अपना मोदी जी को लेके, उनके दूसरे जो उनसे लीडर हैं, योगी जी को लेके, अतीक अहमद को लेके, इसके अलावा वैसी जी को लेके, जो भी उनके लीडर हैं, आप मुझे ये बताएं, मन की बात पाकिस्तान में भी होना चाहिए ये नहीं? देखें, हमने एट द एंड, मेरा जो मकसद है वो यही है, नो डाउट, एक अच्छा मैसेज हम यहाँ से देते हैं, जो अच्छे लोगों की बातें हैं वो आगे पहुंचाते हैं, लेकिन एट द एंड मैसेज, हमारा मकसद तो ये है पाकिस्तान में भी मन की बात आए, पाकिस्तान के लोग भी, मैं यहाँ पे खड़ा होकर बात करूं कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हम चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट की तरफ काम करें, उन्होंने मेरी बात सुनी जाए, ऐसा कुछ प्रोग्राम हो। सर, मैंने मेरे मन की बात सुनी जाए। मैं आज से बहुत छोटा था, तो हम एक मूवी देखते थे, इंडियन मूवी, उसमें अनिल कपूर साहब एक दिन के सीएम बनते हैं। आप यकीन कीजिए, वो मूवी आज भी लगी हो ना, दिल करता है देखने के लिए। अच्छा, उस मूवी में क्या सिखाया गया, क्या बताया गया, वही तो मोदी जी कर रहे हैं, जो उसमें एक दिन के लिए नहीं, वो तो 2 टेन्योर पूरे। सर, 2 टेन्योर में इंडिया का नक्शा भी तो चेंज किया उन्होंने, इंडिया को कहां से कहां ले गए हैं। आप कोई क्रेडिट दे ना दे, उसकी मर्जी है, दुनिया सारी दे रही है क्रेडिट, आप ही नहीं दे रहा है। तो वो देखिए, मोदी जी ने पूरे इंडिया के लिए नक्शा चेंज किया। सीएम ने बताया, चाहे वो मूवी थी, एक दिन के सीएम ने बताया कि इंडिया को किस तरह चेंज करना है। मोदी जी ने, चाहे उस मूवी को देख के इम्प्रेस नहीं हुए, लेकिन पॉलिसीज उन्होंने तकरीबन उस जैसी की। अब देखें ना, रेडियो पे वो प्रोग्राम चल रहा है, पूरे इंडिया की वो बात सुनते हैं, महीने में एक दिन टाइम देते हैं। टाइम है किसी के पास? मोदी जी के पास टाइम है एक दिन के लिए? किसके लिए टाइम निकाल रहे हैं? वो आम जनता के लिए। एक मिनट, वो भाई पीछे से एक बात कर रहे हैं कि यार इसे पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं पसंद, मुझे उसका जवाब दें आप, इस बात का जवाब। ये भाई कह रहे हैं पीछे चले गए हैं। अच्छा, मुझे जवाब दें। जी 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 सर, सुनिए, मुझे पाकिस्तान के भाईजान सारे लीडर पसंद हैं, ठीक है, कायदे आजम साहब से लेके आज जो मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब, मुझे सारे पसंद हैं, लेकिन पसंद वो आएगा जो अपने गरीबों का काम करेगा, जो अपने गरीबों के साथ खड़ा होगा, उसकी तारीफ भी करूंगा, उसका नाम भी लूंगा। लेकिन अब देखिए ना कि जहां पे आटे के लिए लोग मर रहे हों,
जिस मुल्क में जो हालात आपको नजर आ रहे हैं, खुल के बात मैं सारी नहीं करना चाह रहा, तो मैं कैसे तारीफ कर दूं यार आपकी? मैं नहीं कर सकता आपकी तारीफ। मैं आपकी तारीफ जब करूंगा जब आप इस मुल्क में गरीबों के लिए स्कूल बनाए, जैसे आपने गरीब दिखाए हमें, मैंने गरीब दिखाए आपको। इन लोगों के लिए स्कूल बनाए, आम आम सिविलियन के लिए सोचें। अब देखिए भाईजान, आम आदमी अब खुदकुशी करने की तरफ जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आपने आटे की बात की है, जो आटा मुफ्त में दिया गया उसके अंदर भी मिलियंस की करप्शन हुई है। ये एक रिपोर्ट आई है, यानी मुफ्त आटे में भी हमने करप्शन किया है। और ये बताया पता किसने है? उन्हीं के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, नून लीग की तरफ से, उन्होंने ये बताया प्रॉपर टीवी पे आके। और हमने मतलब गरीबों के आटे को भी नहीं छोड़ा। और वो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो मुझे शर्म आती है कि मैं मतलब इस तरीके से हम इस पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया देख रही है। आबिद भाई यकीन माने बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। आपने जो बात की है, मुझे तो थोड़ी देर के लिए ना यकीन माने कि मैं, देखिए वो गरीब के लिए था, आपने गरीब की भी चोरी कर ली, गरीब का माल भी चोरी कर गए। यार आप क्या कर रहे हो? कहाँ तक जाना चाह रहे हो? कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी खबर चलाएं, पाकिस्तान के बारे तो में। हम पाकिस्तान के कोई दुश्मन है? हम पाकिस्तानी नहीं है? हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए? हम पाकिस्तान की तकलीफ में बोलते हैं, 1000 बार ये बात की है, तो किसी को क्यों नहीं समझ आ रही है बात कि हम सिर्फ पाकिस्तान की तकलीफ में बोलते हैं? हम भी तो चाहते हैं ना हमारा पाकिस्तान ऊपर जाए, जैसे मोदी अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, कि हम नहीं कर सकते? हम इंसान नहीं है? हमारी जमीन वो नहीं है, उनकी जमीन जो है वही जमीन हमारे पास है। हम लोग क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? हम इसलिए तड़पते हैं। एक तो इंसान का बच्चा आ जाता, कोई एक तो आता इंसान जो इस मुल्क को लेके जाता ऊपर, कोई पढ़ा लिखा इंसान आ जाता, कोई टैलेंटेड आए, तो किसका दिमाग जाहिल आ जाता, कोई दिमाग टैलेंटेड होता। पढ़ा लिखा है या ना है, बड़े लोग ये भी कहते हैं कि पढ़ा लिखा। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जो उनसे बड़ी बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। लेकिन बात यह है, जो पाकिस्तान की हिदमत करे, पाकिस्तान के लोगों की, हमें फायदा चाहिए, हमें गुर्बत से बाहर निकलना है, हमें इज्जत चाहिए। पूरी दुनिया में हम कहीं पे जाएं, लोग कहें ये पाकिस्तानी है, जबरदस्त है। लेकिन आज हमें किस नजर से, आपने वही बोला, कपड़े उतारे जा रहे हैं ये चीज, और वो भी प्राइम मिनिस्टर। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी की इस तरह इज्जत हो जिस तरह इंडियंस की इज्जत है, जिस तरह चाइनीज की इज्जत है, जिस तरह और मुल्कों, यार बांग्लादेश की जिस तरह इज्जत है ना, हम तो वो चाहते हैं। बांग्लादेश भी आपसे 2.5 रुपए ऊपर चला गया हुआ है। अब बताओ, आपके बीच में से निकला है। अच्छा, बांग्लादेश एम ही बीच में आ गया, चलो अब बांग्लादेश को भी बात करते हैं। बांग्लादेश, अब लोग कहते हैं कि बांग्लादेश आपसे अलग हुआ, आपसे छीन के ले गए, आपसे। बांग्लादेश की डिमांड पता क्या थी? कि हम अगर पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे तो हम उनसे बेहतर हो जाएंगे, हम तरक्की करेंगे। लो, उन्होंने तो करके दिखा दिया, गलत तो आप साबित हो गए। बात समझिए भाईजान, गलत तो आप साबित हो गए ना। एक चीज मैंने 2 3 4 प्रोग्राम लास्ट डे से जब से मैं कर रहा हूँ, मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ किसी पॉलिटिशियन से, किसी मौलवी से, किसी बड़े हुक्मरान से, पाकिस्तान के हुक्मरान से बात करूं कि भाई मुझे ये बताओ, 1947 में इंडिया से हम अलग हुए, अलहदा हुए, बांग्लादेश भी हमारे साथ था, ठीक है। आज बांग्लादेश के रिलेशन उनके साथ बेहतर है, हमारे क्यों नहीं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बंगालियों, आर्मी चीफ भी उधर जा रहा है, उनकी डील्स भी चल रही हैं, ट्रेड भी हो रही है, हमारे रिलेशन क्यों? सर अभी लास्ट टाइम रिसेंटली आपने देखा है कि एक बंगालियों का आर्मी चीफ इंडिया जा रहा था, पाकिस्तान का आर्मी चीफ चाइना जा रहा था भाईजान। अब मुझे ये बताएं कि बंगाली हमारे में से निकले, मुसलमान कौम, सारे मुसलमान, तो उनके रिलेशन हमारे साथ बेहतर होने चाहिए थे। उनका जो है वो आर्मी चीफ, वो पाकिस्तान आना चाहिए था, वो इंडिया गया। अब देखे ना, जो बंदा अपने मुल्क के साथ सिंसेयर होगा उसे जहां मर्जी जाना पड़े, वो अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएगा जहां से उसे फायदा मिल रहा हो। अब हम लोग फायदा ले ही नहीं सके। हम लोग टैलेंटेड थे नहीं, हम लोग जीनियस नहीं थे। हमारी दोस्ती बड़े लोगों के साथ हुई, मतलब बड़ी मुल्क के अमीर लोगों के साथ हुई, जो आपके साथ चलना भी चाह रहे थे। लेकिन आप में क्या ऐसी क्वालिटी नहीं थी, क्या ऐसी चीज थी कि आप उनके साथ नहीं चल सके, या वो आपके साथ चले, या वो पीछे हट गए, या आप फायदा नहीं सही तरीके से ले सके। अब इंडिया देखो ना, अगर किसी के साथ बिजनेस करता है, अगर किसी से जैसे पेट्रोल ले रहा है या कोई भी चीज लेता है, तो उस कंट्री को अपनी भी चीजें देता है भाईजान। आप क्या दे रहे हो? आपके पास क्या है? अच्छा, कुछ लोग ये, जब मैं ये बात करता हूँ ना कि हमें जो जितनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए, ये है वो है, कुछ लोग कमेंट नीचे करते हैं और बड़ा ऑथेंटिक उनकी बात है कि भाई आपके पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? लेट्स सपोज आज चाइना कहता ले आओ भाई जो एक्सपोर्ट करना है, हम उनके मुकाबले में गारमेंट्स दे सकते हैं? हम उनके मुकाबले में ये घड़ी छड़ी या कोई इलेक्ट्रॉनिक सी चीज दे सकते हैं? नहीं सर, देखिए आपको पहले अपनी बेसिक को ठीक करना होगा, अपनी इंडस्ट्री लेवल को ठीक करना होगा, अपने बिजनेसमैनों को इत्मीनान देना होगा, आपको उनको सहूलतें देनी होगी, बिजली सस्ता। अब जहाँ पे इतनी महंगी बिजली हो, कौन इंडस्ट्री लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। इधर आपको कितने रुपए यूनिट मिल रहा है ये जो आप मार्केट में कमर्शियल? सर रुपए यूनिट का तो हिसाब नहीं है, लेकिन ये छोटी सी जगह पे 10,000 रुपए बिल आता है हमारा।
स्टॉल का? एक स्टॉल और का। ऐसे आपके 5 मेरे 5 स्टॉल 5 ब्रांचें हैं माशाल्लाह, तो अब 5 ब्रांचों के आप बिल देख लें। अभी तो गर्मियों में जो होना है, गर्मियों में डबल हो जानी है बिजली, कहाँ जाएंगे। मेरे पास एक वर्कर है, आज वो छुट्टी पे, बैड लक देखो कैसी है। वो अभी नया रिसेंटली हम लोगों ने रखा, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब ग्रेजुएशन बाहर सड़क पे खड़ा होकर कपड़े बेच रहा है हमारे पास, एक स्टॉल के ऊपर, और ये हवाओं में नहीं है भाईजान। मैं उसे आपको मिलवाऊंगा भी, बल्कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बंदे का कहा था मिलवाने का, शायद आप भूल गए, जो बाहर की कंट्री में था, तो वो भी, उनसे भी इंशाल्लाह करवाएंगे आपसे। काफी मजा आया आपसे बात करके, मुझे तो पता ही नहीं चलता है, खास तौर पे जब आपके साथ हम इंटरव्यू या वीडियो कर रहे होते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि कितना टाइम गुजर गया, कितना और हुआ, आप कितना नहीं। यकीन कीजिएगा, मेरे आज सर में ना बड़ी शदीद पेन हो रही थी जब आप आए हैं। अच्छा अच्छा उससे पहले मैं ठीक था, ठीक है। और पता नहीं क्या बातें करनी थी, कर भी नहीं पाया बातें मैं, चले, बड़ी अच्छी बातें बात थी। है। और ये ऑडियंस, मैं आपको क्लियर कर दूं आबिद भाई, ऑडियंस बड़ी चालाक है, बड़ी मतलब अकल रखती है, हाँ। लोग वो देखते हैं क्या, अच्छा, एक मैसेज, क्या एक जो है वो एक proper- एक मैसेज जो है ना, वो मैंने आपको बताना है। उसमें मैंने एक मैसेज पढ़ा था, वो बड़ा दिल को लगा था। एक लड़का था, तो वो मुझे कहता, आबिद भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब आपको हम पसंद करते इंडियन हैं। ने ये बोला। इंडियन मुझे कह रहा था, लेकिन आबिद भाई आपको ना थोड़ी स्टडी की जरूरत है। अब वो स्टडी किस चीज को लेके, मतलब योगी जी को लेके, ओवरऑल ओवर नहीं, वो योगी जी की बात ये करना चाह रहे थे कि योगी जी को एक बार आप स्टडी करें कि वो नहीं है, वो मतलब आप समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं कि वो हिंदुओं को भड़का रहे हैं या वो कोई गलत पॉलिसीज कर रहे हैं। तो जब मैंने उन्हें सर्च किया है, तो आपका मैसेज जो है ना, सबका ही तकरीबन 80% मैसेज ये थे कि आप आबिद भाई एक बार सर्च करें। तो आप यकीन कीजिए, आपके कहने पे मैंने सर्च भी किया है, और योगी जी वाकई गुड मैन है, जो हम समझ रहे थे वो बात नहीं है। फिर वही बात है कि जो हमें दिखा दिया जाता है, हम तो भाई उसी के पीछे लगे हुए हैं, हम क्या करें। बदल रहा है और हमने टाइम बदलना है, यही चीज है। मन की बात के हवाले से आज आबिद अली ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का प्रोग्राम है, 100 एपिसोड हुए आज, उस हवाले से आबिद अली ने अपने दिल की बात की, अपने मन की बात उन तक पहुंचाई। उन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्या कहते हैं? मेरे बड़े दिल की ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ये बात उन तक, मन की देखिए बात। हो सकता है ये बात अभी तक उन तक पहुंच भी गई हो, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। शायद इस वजह से वो एक्शन ना ले पा रहे हो या ना ले रहे हो एक्शन। लेकिन मोदी जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है। मैं एक आम सिविलियन हूँ, हाजिर है। आम आदमी हूँ, मेरे लिए मुश्किल है। तो आप एक एक इंसान की इंसानियत के नाते ये ना देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, ये ना देखिए मैं इंडियन हूँ, आप ये देखिए कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाय गॉड मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक, आप मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है, सिर्फ मुझे आपके साथ एक जफ्फी चाहिए, और जोर की जफ्फी मैंने आपसे एक बार डालनी है। तो प्लीज कभी कोई ऐसा टाइम आ जाए कि मैं आपको देख पाऊं।